लीजिएगा, मियाँ का वोट लीजिएगा, मियाँ का विधायक नहीं बनाइएगा। एक मेडिकल कॉलेज मिला, उसके बाद बाबा जी का घंटा मिला। तो एबीपी लाइव की टीम महुआ विधानसभा के एक मुस्लिम बाहुल इलाके में पहुंची है और जानेंगे कि इस बार इस मुस्लिम बाहुल इलाके में किसकी धमक है। मोदी को जो वोट नहीं देगा नमक हराम है। हम तो बोल दिए खुल्लम खोल तीर छाप। कौन कहाँ जी रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, कोई मतलब। वो धमक आरजेडी की है या फिर आरजेडी से अलग तेज प्रताप यादव की है या फिर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ के लोग अपना नेता मानते हैं। ऑल वर्सेस मोदी है। हो सकता है कल परिवार एक हो जाएगा, वही उन्हीं को सिंबल मिल जाएगा। अरे अभी तो संभावना बचा हुआ है ना। यहाँ महुआ विधानसभा सीट पर जो मुस्लिम मतदाता हैं वो किसे अपना नेता मानते हैं और किसकी लहर यहाँ पर वो देखते हैं। आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सफदर इरशाद नाम हुआ हमारा। तो महुआ के जो मुसलमान हैं, मुसलमान बहुल इलाका भी है, तो क्या लग रहा है उनका रुख किस तरफ है इस बार? देखिए, मुसलमान हिंदू का बात नहीं है। इस बार पूरे बिहार में ही जो है ना सत्ता परिवर्तन का ये है कि सत्ता जो इतने सालों से बैठे हुए हैं, ठीक है, इतने ज़माना से बैठे हुए हैं जो सत्ता पर, उन्होंने विकास के नाम पर किया क्या? सिर्फ वो लोग जो है सो ये बीजेपी वाले लोग कि मुसलमान जो है सो मोदी को जो वोट नहीं देगा नमक हराम है। अरे हमारा आपसे ज़्यादा नमक हराम कोई नहीं होगा। हम लोग के तो पूर्वज यहीं पाकिस्तान जाने का मौका था ना मुसलमानों के पास, लेकिन मुसलमान तो पाकिस्तान नहीं गए। हमको इस वतन से मोहब्बत था, हमारे पूर्वजों को मोहब्बत था, तो हम लोग हमारे जो पूर्वज थे इसी देश को चुना। इसके अलावा ओवैसी भी अपनी पार्टी लेकर आए, तो ये तीनों में से यहाँ के लोग किसको चुनेंगे? देखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ जो है सो ज़्यादातर लोग मुस्लिम समाज का वो आरजेडी के सिंबल पर ही यहाँ वोट होता है। जो है सो ओवैसी के पार्टी आ गए हैं या जो है सो आपको माने चलिए कि आरजेडी में जो दो फाड़ जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन माने चलिए ये सब कौन लोग जान रहा है? आम लोग नहीं जान रहा है। ऐसा माने कि मौका आ गया कि दो में से एक को चुनना हो, मुकेश रोशन को और तेज प्रताप में, तो क्या किसे चुनेंगे आप लोग? देखिए, हम तो महागठबंधन को चुनेंगे। हम तो जो महागठबंधन का छाप लेके आएगा, क्योंकि लड़ाई जो है सो एक कहीं नहीं है। लड़ाई जो है सो बिहार में ही जब सरकार बदलने का हम लोग को मूड है, ठीक है, तो सिर्फ जो है सो हम लोग ये मुद्दा नहीं ना देखेंगे। हम लोग देखेंगे कौन वहाँ जाके सरकार बनाएगा, ठीक है, किसके हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, ये मुद्दा पर यहाँ वोटिंग। तो महुआ में मुस्लिम बाहुल इलाके में घूमते घूमते हम अब एक चाय की दुकान पे पहुंच गए। देखिए चाय बन रही है, पकौड़े तले हुए हैं, अब चाय जो है सबको सर्व की जाएगी। यहाँ भी कुछ लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि भाई साहब उनके हिसाब से इस बार महुआ का क्या माहौल है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद तमन्ना कुरैशी। इस बार क्या है महुआ का माहौल? क्या बतलाव है, कोई समझ ही में नहीं आया। चुनाव में क्या होगा नहीं होगा मैंने कोई समझ ही में नहीं। कैंडिडेट कोई बढ़िया चेहरा आए नहीं किया है, इसीलिए बोले कि कोई मुश्किल नहीं है मैंने बोलना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। गठबंधन वाला में तो ये लोग माने कि लड़ जाएगा, आपस में फायदा उठा लेगा दूसरा। हाँ, जदयू निकल जाएगा यहाँ के, क्लियर है। तेज प्रताप भी हैं, लालू यादव के लड़के, वो भी चुनाव पिछली बार विधायक भी रहे हैं, इस बार भी चुनाव लड़े। वो कैसे आदमी है? अरे आदमी कोई बुरा थोड़ी होता है, लेकिन यहाँ से तो अपना बहवाई लूट के लोग चले जाते हैं। अब बाद में कौन कहाँ जी रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, कोई मतलब नहीं। यहाँ का जो भी विधायक बने वो पैराशूट वाला हिसाब किताब है। इलेक्शन के समय आवेंगे, खूब कैंपेन करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे और ओनली फॉर जाति बात करेंगे हम। चाहे जो भी विधायक रहे अभी तक, तेज प्रताप हो, मुकेश रोशन हो, या इससे पहले रविंद्र यादव थे या शिवचंद्रन, यहाँ के जो विधायक रह चुके हैं। विकास का मामला जो है अभी जहाँ तक कि अपने हम 25-30 साल के उम्र में देख रहे हैं कि महुआ को ओनली फॉर एक मेडिकल कॉलेज मिला, उसके बाद बाबा जी का घंटा मिला, डुलाते रहो और कुछ नहीं। एक मेडिकल कॉलेज मिला। रोड का हालत ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जब से आया है तब से रोड का हालत बेहतर हुआ है। अभी भी आप महुआ विधानसभा का आप एरिया उठा के देख लीजिए, जहाँ भी मुसलमान बस्ती है सबसे नखिद बस्ती वहाँ है। सफाई का नाम पर जीरो है, नाली पुलिया कुछ भी नहीं है। सब वाहवाह शिलान्यास कर रहे हैं, वोट टांग दे रहे हैं, उसके बाद वो चले जा रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ वोट के लेवल पे काम है कि वोट हम जातिवाद के हिसाब से आरजेडी को दीजिए, जेडीयू को दीजिए, लेकिन जमीनी बेस बिल्कुल जीरो है। जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। वो उद्घाटन आपसे बात करके मतलब मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि महुआ के लिए किसी ने विकास किया है तो वन एंड ओनली तेज प्रताप यादव ने किया है। तो चुनाव लड़ रहे हैं, उसका फायदा भी उनको मिलेगा, फिर उनका फायदा मिलेगा और डायरेक्टली और आरजेडी से आते हैं। बिहार में तो इंजीनियरों की हालत बड़ा अजीबो गरीब है, पुल बना दे रहे हैं, सब गिर जा रहा है। वो वाला मैं इंजीनियर नहीं हूँ जो पुल गिराने वाला, मैं मैकेनिकल से हूँ।
मेरे थ्रू पुल नहीं गिरता है, वो पुल उनसे गिरता है जो घूस डोनेशन लेके इंजीनियरिंग किए हुए उनसे गिरे हैं। लेकिन इस बार जो है से बहुत दिलचस्प मुकाबला है, जो कि मुसलमान को जितना बरगलाया गया है बहुत सारे सरकार में, तो इस बार यहाँ का जो माहौल है, हमारे मुस्लिम भाई एक बहुत अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं कि मेरे वोट को जो आप मिसयूज कर रहे हो उसका पूरा जवाब देने वाले हैं। जो मुसलमान भाई पे यहाँ पूरा रिजल्ट टिकने वाला है। तो ये मुसलमान भाई किसको वोट करने वाले हैं इधर? यहाँ का मुसलमान भाई जो है कुछ ओवैसी जी के साथ हैं, कुछ महागठबंधन के साथ है, कुछ यही तब तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। कुछ ओवैसी के साथ जाएगा, कुछ आरजेडी के साथ जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा? हासिल क्या होगा? आपस ही में बढ़ जाएंगे आप सर, लोग। आपस में बैठ जाएंगे, लेकिन मुसलमान के जो दुख का तकलीफ का है वो तो आप वोट लेके जाते हैं, लेकिन उनके बात को आप तो सांसद में जाके विधानसभा में जाके दबा देते हैं ना। कौन होगा हमको एक लाइन में बताइए, कौन है मुसलमानों का नेता जो मुसलमानों की दुख तकलीफ समझेगा? किसको वोट करना चाहिए? मुसलमान का नेता तो मेरे हिसाब से अभी पप्पू यादव ओवैसी जी हैं, ये लोग अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जितना पप्पू जी को इग्नोर लोग कर रहा है वो बहुत महंगा पड़ा है। अब आइए, में भी इस बार ही पड़ेगा। अब आइए चाय के दुकान के मालिक से ही बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? एमडी नसीम। नसीम साहब, क्या लग रहा है इस बार आपके हिसाब से क्या है? हमारे साथ क्या, हमारे साथ एकदम खुलेआम है कि इनकी पतंग चाप जीतेगा ओवैसी साहब। ओवैसी साहब या कैंडिडेट कोई रहे, तेज प्रताप कोई नहीं जीतेगा। प्रशांत किशोर किसे नेता है? कोई नहीं जीतेगा। नेता किसने? प्रशांत किशोर। बड़ा अच्छा बात करते हैं, आप लोगों के लिए भी, मुस्लिम समुदाय के लिए भी बढ़िया बात करते हैं। प्रशांत किशोर अभी अबे किया है, अभी लाने में बहुत समय लगेगा उसका। क्या नाम क्या आपका? एमडी मोहम्मद शाहिद आलम। अब क्या बोले थे, हम भूल गए हैं थोड़ा सा। क्या माहौल किसके तरफ बताया था? हम तो बोल दिए खुल्लम खुल्ली तीर छाप। खुल्लम खुल्ली तीर छाप खुल्लम खुल्ली। देखिए, अनहरिया में रखने से फायदा नहीं है। 20% जिन्हें जाए, 30% नीतीश में जाए, 50% साफ। जिन्ना झंडा ढोएंगे ना चटैया बिछावेंगे, चटैया बिछवावेंगे, प्लेट उठवावेंगे। अब यही काम, माँ समीकरण लिखिएगा, मियाँ का वोट लीजिएगा। अब मियाँ का वोट नहीं दीजिएगा, मियाँ का विधायक नहीं बनाइएगा। तो सबसे बड़ा तो मियाँ है। तो मियाँ अब सीख रहा है गुआरे से। सिखाया कौन? यादव माय समीकरण कह के तो सीख लिए हम लोग। हर 25 साल सरकार देखे हैं लालू के, अब 25 साल में देख के उसके बाद नीतीश का सरकार देखे हैं। नीतीश हमको अच्छा लगा। समीकरण कह के आप लोगों को अपने साथ ले लिया इन लोगों ने, लेकिन फिर कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। तो क्या नहीं, अब उनकी घर की मैटर, अब उनकी बेटा हारे या जीते उससे हमको क्या मतलब है? हम लोग वोट नेता बनाते हैं, नेता हमको नहीं बनाता है। इस बार एक बड़ा मतलब समझिए चैलेंज है और कंफ्यूजन की स्थिति है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं में कि वो अपना नेता किसे बनाए। जेडीयू मुस्लिम उम्मीदवार उतारी थी पिछली बार, इस बार आरजेडी के साथ साथ आरजेडी से बाहर निकले तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी भी यहाँ से दावाज मारी है। तो किसे आप लोग पसंद करें, किसकी लहर आप मानते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर इधर उधर लोग छिजरा जाएंगे तो मुश्किल होगा। हर लोग अपने अपने मन के हिसाब के जाए, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज यहाँ महागठबंधन का ही सरकार बनेगी। महागठबंधन का ही लोग वोट देंगे उसी को। अगर तेज प्रताप यादव अलग होते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर ना उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। कोई तो लालू के नाम पर न जीतते थे, उनके लालू प्रसाद के लड़का थे, चलते जीते। अब तो अलग हो गए, उनका कौन अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं आ रहा, नहीं कोई अहमियत नहीं उनका। यहाँ से महागठबंधन का ही सरकार जीते का जाएगा, महागठबंधन। ओवैसी कितनी पकड़ है यहाँ पर? ओवैसी साहब का भी है पकड़, ऐसी बात नहीं है, कुछ है, वोट लगे उनके भी वोट है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे तो महागठबंधन को नुकसान होगा ओवैसी के आने से। थोड़ी परेशानी होगा महागठबंधन को, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये तो ऊपर वाले को लोग को सोचना चाहिए कि अगर ओवैसी को अगर मिला लेते तो और उनके लिए बढ़िया होता। ये चीज़ को सोचना चाहिए उन लोगों को। ये देखिए, ये जिसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं कि इस बार महागठबंधन ने ओवैसी को अपने साथ ना लेकर बड़ी गलती की। चचा भी यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि ओवैसी अगर इन लोगों के साथ होते तो और मजबूती से लोग चुनाव लड़ते। जी 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 बिल्कुल। महुआ में क्या आप देख रहे हैं, किसकी लहर देख पा रहे हैं आप? यहाँ तो अभी तक ओवैसी का रह रहा है। हाँ, ओवैसी जी का। हाँ, ओवैसी जी इस बार महागठबंधन के साथ नहीं है, इसका बड़ा नुकसान मान रहे हैं। नुकसान मान रहे हैं नहीं, हम लोग उसके साथ हैं, सारे लोग उसके साथ हैं। हाँ, मानने का क्या ये है। तेज प्रताप यादव कैसे नेता लगते हैं? वो भी चुनाव लड़ने वाले, कह रहे कि हमने बहुत विकास किया, मेडिकल कॉलेज बनवाया। बस एक मेडिकल बनाया है, उससे इनकार किसको है? वो सब देख रहा है, लेकिन हम लोग वो ओवैसी के साथ है। आप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी हम तो भाई मोदी जी के विरोधी हैं, हम क्या कहेंगे। नरेंद्र मोदी के विरोध में कई नेता हैं, मतलब जैसे कि तेज प्रताप यादव भी हैं, ओवैसी जी भी हैं, लालू जी भी हैं, अब 3-4 लोग हैं। तो इन विरोधियों में कौन आपका करीबी है, किसे आप अपना नेता मानते हैं? अरे वो तो हिंदुस्तान के ऑल वर्सेस मोदी है, पूरी हिंदुस्तान में ऑल वर्सेस। महुआ की बात करें ना, महुआ में तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो महुआ में किसको चुनेंगे? महुआ में हमारे हैं जो हम अच्छे हैं, जिनको हम समझेंगे उस लायक उनको अपना मतदान करेंगे। फिर भी लालू जी में, ओवैसी में आप अपना नेता किसको मानते हैं? ओवैसी भी मानते हैं। तेज प्रताप कैसे नेता लगते हैं आपको? ठीक है मिला जुला के, लेकिन उनके साथ जो छप्पा लगा हुआ है वही उनके लिए घातक है, कभी कभी वो फिसल जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कमाल। आप सर क्या महुआ विधानसभा सीट में विकास पाते हैं? विकास हुआ बढ़िया? जो विकास देंगे उसके साथ रहेंगे। विकास हुआ है कि नहीं महुआ में? अब क्या विकास जो है आपके सामने है, बोलिए जो है आपके सामने, हम क्या बोल सकते हैं। महुआ के मुस्लिम मतदाताओं का मूड किस तरफ आपको दिख रहा है? ये सब काम थोड़ी बता सकते हैं, हमसे पूछे तो हम बता दें। अपना बताइए। लालटेन की तरफ हैं जी। अगर तेज प्रताप यादव लालटेन से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? जब साथ दे रहे हैं तो पूरा देंगे जी। भले कोई भी लड़े लालटेन के साथ है तो जी, जी। तो महुआ में आप किसके लहर देख रहे हैं, क्या लगता है आपको यहाँ पे? इस बार तो ओवैसी हर जगह ओवैसी है, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से ही आरजेडी हो या जो भी हो उनका वोट चाहिए, लेकिन नेता नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बात देखते हैं, ओवैसी ने पिछली बार विधानसभा में भी 3-4 सीटों पर जीत हासिल की थी, फिर क्या हुआ? वो विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। वो तो वक्त हालात के हिसाब से जानते ही नेता लोग का होता है, जिधर ज़्यादा ही होता है तो फिर जाते हैं, लेकिन ये नहीं, इस बार जो है सब लोगों ने मिजाज बनाया है कि ओवैसी जी को ही जिताना है। बताइए भाईजान, क्या नाम है आपका? जैसे कि आप लोगों ने महुआ में आया है तो आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके के यहाँ के स्कूल है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। और आप देखेंगे होंगे कि इस बीजेपी सरकार का यहाँ 5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि सामने आपका नाला अभी सही तरीके से बना नहीं, अब बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार आती या चली जाती है और उस तरीके से विकास हो नहीं पाता है, इसलिए जो भी सरकार आए उसको विकास पे ध्यान देना चाहिए। और आज महुआ में बहुत सारे राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस शिक्षा, रोज़गार और इस तरीके से हेल्थ पे करना चाहिए। लेकिन तरह तरह के मुद्दा तो उठते हैं लेकिन वो रह जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार महुआ के जो मामला है इसमें एक बार ओवैसी साहब को मौका दिया जाए कि वो आते हैं और किस तरीके से यहाँ लोगों को फ़ायदा और किस तरीके से वो विकास करते हैं, ये मौका उनको देना चाहिए। थैंक यू। तो ये इस वक्त हम महुआ के मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, लोगों से अपनी राय जानी, बातचीत की। कई लोगों ने महागठबंधन को बताया कि महागठबंधन की लहर है, उधर वोट ज़्यादा गिरेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो ओवैसी की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात जो इस बातचीत से तय हुई है वो ये है कि ओवैसी साहब, जिसे इस बार महागठबंधन ने अपना हिस्सा नहीं बनाया है, वो लोग आरोप तो लगाते हैं कि ओवैसी जी भाजपा की बी टीम है, लेकिन जब ओवैसी ने कहा कि भाई ठीक है, आप हमको बी टीम कहते हैं, चलिए हमको अपने साथ ले लीजिए, तो इन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको अपने साथ रखा नहीं। तो ये तय है कि ओवैसी को साथ ना लेना महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, बड़ी हानि पहुंचेगी, बड़ी क्षति पहुंचेगी। तो महुआ के मुस्लिम मतदाताओं से हमने बातचीत की। बातचीत कैसी लगी, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।